Welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about Section 108 of IPC. IPC का 107 तक हम लोग कवर कर चुके थे. आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं. तो सेक्शन 108 IPC का अबेटर की बात करता है. लायबिलिटी ऑफ एन अबेटर. तो हु इज अबेटर? अबेटर वही होता है जो किसी भी ऑफेंस को अबेट करता है. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस or the commission of an act which would be an offence if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abetter. तो जो अबेटर होता है वो किसी भी ऑफेंस यानी किसी भी क्राइम को करने के लिए अबेट करता है किसी ऐसे पर्सन को जो कि कॉम्पिटेंट है और उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ वो ऑफेंस करता है. ओके, तो ये आपका अबेटर है. इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में इसके इलिस्ट्रेशन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मेंस में. तो आइए एक एक करके इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन इज एन ऑफेंस. दिस सेक्शन स्टेट दैट अबेटमेंट ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड इलीगल ऑल्दो इट इज़ नॉट डन बाय द अबेटर हिमसेल्फ. मीन्स जो अबेटर होता है वो किसी व्यक्ति को जो कि किसी भी एक्ट को करने के लिए लीगली बाउंड है बट उससे क्या कराता है, इलीगल ओमिशन कराता है. वो खुद नहीं करता, वो किसी दूसरे से इलीगल ओमिशन कराता है. तो वो क्या करता है, अबेट करता है किसी ऑफेंस को. ओके, एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन है अबेटेड एक्ट नीड नॉट बी कमिटेड. अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन में है ये क्वेश्चन, यहाँ कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अबेट कर रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए और दूसरा व्यक्ति मना कर देता है कि वो कोई ऐसा ऑफेंस नहीं करेगा, तो क्या अबेटमेंट का क्राइम कमिट हुआ या नहीं? यस, क्राइम कमिट हुआ अबेटमेंट का, बिकॉज 108 IPC का सेक्शन 108 की एक्सप्लेनेशन 2 इसी बात को डील करती है कि अबेटेड एक्ट need not be committed. Effect of abatement is immaterial. To constitute the act of abatement, it is not mandatory that the act abated should be committed or the effect requisites to constitute the offence should be generate. जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अबेट कर रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए और वो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, मना कर देता है, डिनाई कर देता है उस एक्ट को करने से, देन तो भी अबेटर लाइबल होगा ऑफेंस के लिए. ठीक है, आप इसको इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इलिस्ट्रेशन, डी इज ट्राइंग टू मर्डर एच एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू अबेट जे. J refuses to do the act. D would be considered guilty of abetting J to commit murder. ठीक है, तो आपका जो D है वो H के मर्डर के लिए J को क्या करता है, अबेट करता है, बट J क्या करता है, उसे रिफ्यूज़ कर देता है. फिर भी आपका जो D होगा वो लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए. ठीक है, एंड सेकेंड इलिस्ट्रेशन है R tries to instigate H to murder K. H stabs K but K recovers from the attack. In this situation, R is guilty to instigate H to commit murder. ये इलिस्ट्रेशन जो सेकेंड इलिस्ट्रेशन है ये एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, मेंस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जिसको दूसरे व्यक्ति ने अबेट किया है मर्डर के लिए, वो मर्डर ना करके वो मर्डर करने के लिए वो इंजरी तो करता है बट वो इंजरी रिकवर हो जाती है. तो क्या ऐसे में अबेटमेंट को ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं? यस. एक्सप्लेनेशन 2 का आप इलिस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे यानी बी पढ़ेंगे तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि जब अबेटमेंट के परस्पेंस में कोई एक्ट होता है और जो इंजरी कॉज होती है अगर वो ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है, मर्डर नहीं होता है बट वो इंजरी रिकवर हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में भी अबेटमेंट का ऑफेंस क्या होता है, कमिट होता है. आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन 3. एक्सप्लेनेशन 3 है पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस. तो अगर इंटरव्यू में या फिर मेंस एग्जाम में या प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि कोई भी ऑफेंस करने में कैपेबल नहीं है उसके द्वारा कोई एक्ट करवाया जाता है, तो क्या अबेटमेंट का ऑफेंस होता है? यस.
एक्सप्लेनेशन 3 इसी बात को कवर करती है कि ऐसी सिचुएशन में भी अबैटमेंट का ऑफेंस कमिट होता है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द पर्सन हु अबैटेड शुड बी competent by the law of perpetrating an offense, or that he should have the same guilty intention as of the abater. मीन्स वो जिस व्यक्ति को अबैट कर रहा है अबैटर, उस व्यक्ति की ज़रूरी नहीं कि उसके जैसी मीन्स सेम इंटेंशन हो, अबैटर के जैसी उसकी भी सेम इंटेंशन हो। आप इसको इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। एस हैज़ अ बैड इंटेंशन टू हार्म सम पर्सन, टू he tries to instigate and abet a child to perform the bad intention to any person, although the act of bad intention is not fulfilled by the child, as is guilty of instigation and abetting a child to commit the illegal act. इलस्ट्रेशन फर्स्ट में एक व्यक्ति है ओके जो कि एक बच्चे को इंस्टिगेट कर रहा है मर्डर के लिए, कि वो बच्चा मर्डर करे। आप जानते हैं जो चाइल्ड का एक्ट होता है वो आईपीसी के सेक्शन 82 एंड 83 में डील किया गया है, ठीक है। अगर वो 7 वर्ष से कम है तो वो कुछ भी करे वो क्राइम नहीं होगा, पूरी तरह से छूट है उसको, वो डॉली इनकैपेक्स है। बट अगर वो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम है तो वो डॉली कैपेक्स में जाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा कि वो उसके कंसिक्वेंस जो भी वो एक्ट कर रहा है उसके कंसिक्वेंस समझने लायक था बच्चा कि नहीं था, एंड उसके बेसिस पे ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सेकेंड इलस्ट्रेशन इज कम, बी instigate B to set a house on fire. B not being in the sound mind place fires to the house causing death and other crimes. In his situation, B does not have the idea of the nature of the act which is being committed, so B would not be held liable of the punishment, but D would be said guilty of the offense. जो डी है वो इंस्टिगेट करता है एक व्यक्ति को कि वो उस घर को जला दे और उस घर में जो भी व्यक्ति है वो जलने से तो मर जाएगा। बट जो बी रहता है वो अनसाउंड माइंड रहता है, और इनसैनिटी यानी अनसाउंड माइंड का जो क्राइम है वो आईपीसी के सेक्शन 84 डील करता है, ठीक है। आपको वहाँ 84 का बचाव मिलेगा। तो बी जो ऑफेंस कर रहा है इंस्टिगेट में आके वो क्राइम उसका पनिशेबल नहीं है, बट डी जो उसको इंस्टिगेट कर रहा है उसका ऑफेंस पनिशेबल है, बिकॉज कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस व्यक्ति को अबैट कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए वो ऑफेंस करने के लिए सक्षम हो। अगर वो सक्षम होगा तो भी आप लाइबल हैं एज ए अबैटर, एंड अगर वो सक्षम नहीं है तो भी आप लाइबल होंगे एज अ अबैटर एंड आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 4 है अबैटमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इज एन ऑफेंस। एक्सप्लेनेशन 4 में आपके अबैटमेंट की अबैटमेंट को बताया गया है कि कोई व्यक्ति, आइए पहले देख लेते हैं इसकी बेयरेट लैंग्वेज। द अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, द अबैटमेंट ऑफ सच एन अबैटमेंट इज ऑल्सो एज एन ऑफेंस। जो आपका एक्सप्लेनेशन 4 है बस इतनी सी बात बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अबैट करे कि वो उसको जाके ये बोले कि वो दूसरे व्यक्ति को अबैट करे कि कोई ऑफेंस करना है, एंड देन अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो जो सीरीज चली आ रही है कि एक दूसरे को जो अबैट किया जा रहा है वो सब उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होंगे। आप इसको एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक भी मत छोड़िए, बिकॉज मेंस एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन अ केस वेयर ए ट्राइज टू इंस्टिगेट बी to murder Z and B also instigates C to murder Z and C murdered Z in the pursuance of B in the scene, A would be considered guilty of the offense and as C for murdering Z। तो जो A रहता है वो B को इंस्टिगेट करता है किसके लिए, Z के मर्डर के लिए, बट B क्या करता है वो C को इंस्टिगेट करता है Z के मर्डर के लिए, एंड C क्या करता है वो उस इंस्टिगेशन के परसुएंस में जेड का मर्डर कर देता है। यहाँ मर्डर सिर्फ सी ने किया है बट पनिशमेंट बी एंड ए दोनों को मिलेगी अबैटमेंट के लिए। एक्सप्लेनेशन 5 है अबैटर नीड
नॉट कंसल्ट इन अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, मीन्स जो भी कॉन्स्पिरेसी में सारे अबैटर भाग ले रहे हैं उनका जरूरी नहीं है मिलना आपस में. ओके. इट इज़ नॉट इनविटेबल टू द कमिटमेंट of the offence that is abatement by conspiracy, and the abater should share the offence with the person who employs. It is also considered only he engage in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. Means जो भी उस conspiracy में participate कर रहे हैं, जो भी abater है, उनका आपस में मिलना जरूरी नहीं है. अगर वो आपस में मिलेंगे तो भी ऑफेंस कमिट होगा, एंड देन अगर वो आपस में नहीं मिलेंगे तो भी ऑफेंस कमिट होगा. आप इसको इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं. इन अ केस वेयर ए डिसाइड्स टू पॉइजन जेड एंड इन्वॉल्व्स बी इन हिज प्लान, बी इज एडवाइज्ड टू डायरेक्ट किलिंग ऑफ जेड बाय पॉइजन. बी टेल्स द प्लान्स टू सी and involves C with the plan. In this situation, C does not directly contact A, but still, three of them would be liable for the punishment for the death of Z. Means जो conspiracy हुई है Z के death के लिए, A और C कभी एक दूसरे से नहीं मिले. ठीक है, A ने B को प्लान बताया एंड B ने C को. वो सी और ए आपस में कभी नहीं मिले उस कॉन्स्पिरेसी में जेड के मर्डर के लिए, और जेड का अगर यदि मर्डर होता है उस परसुवेंस में तो सी, ए एंड बी तीनों लाइबल होंगे उस अबैटमेंट के लिए एंड उस ऑफेंस के लिए. सेक्शन 108A अबैटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया. मीन्स अबैटमेंट इंडिया में किया जाता है एंड ऑफेंस इंडिया के बाहर किया जाता है. A person abets an offence within the meaning of this code who in India abets the commission of any act without any beyond India which would constitute an offence if committed in India. Means वह व्यक्ति जो इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण यानी अबैटमेंट जो भारत से बाहर है और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में अबैटमेंट करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाता. आप इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझ सकते हैं. ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन यूके टू कमिट अ मर्डर इन यूके. ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग मर्डर. ए जो रहता है वो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में रहते हुए इंस्टिगेट करता है बी को जो कि यूके में एक फॉरेनर है. अब उसको यूके में इंस्टिगेट करता है यूके में मर्डर के लिए. ठीक है, अगर वो बी उस परसुवेंस में उस इंस्टिगेशन में अगर यूके में कोई मर्डर करता है तो देन बी के साथ साथ ए भी लाइबल होगा. ठीक है, मर्डर के लिए, एंड ए क्या होगा, वो अबैटमेंट ऑफ मर्डर के लिए लाइबल होगा. तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा.